जय श्री राम दोस्तों। आई होप आप सभी ठीक हैं। तो इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि श्री कृष्ण जी के माथे पर मोरपंख या मोर मुकुट क्यों होता है। तो बिना देरी किए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। दरअसल ये जो मोर पंख है ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है। हुआ ये था, एक बार की बात है जब श्री राम जी वनवास गए हुए थे। तो वनवास के दौरान माता सीता को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी। चलते चलते प्यास लग गई थी। उस बीच क्या हुआ कि मतलब पानी तो ढूंढा हर जगह कि यार प्यास लगी है तो पानी ढूंढते हैं। पानी ढूंढा उन्होंने, पास में कोई नदी नहर उनको दिखा नहीं क्योंकि घना जंगल था बिल्कुल ही। तभी श्री राम जी ने सोचा क्यों ना मैं वन देवता से एक बार प्रार्थना करूं। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि हे वन देवता, यहाँ आसपास कहीं भी ऐसा हो जहाँ पीने योग्य जल हो, कृपया आप मुझे वहाँ का मार्ग सुझाइए। फिर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक मोर प्रकट होता है और कहता है कि प्रभु, यहाँ पास में ही एक जलाशय है, मेरे को वहाँ का मार्ग पता है। आप कहे तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। आपकी पानी की जो प्यास है वो बुझ जाएगी वहाँ से पानी पीने के बाद। तो ये प्रपोज़ल जब मोर देता है तो श्री राम जी कहते हैं ठीक है, आपको पता है तो आप मुझे ले चलो। फिर ऐसे ही थोड़ी देर में मोर एक बात और कहता है कि प्रभु, यहाँ से जो पॉइंट है ये कैप्चर करने लायक है, ध्यान से सुनना। वो मोर कहता है कि प्रभु, आ, रास्ते में हमसे चूक हो सकती है, भूल चूक हो सकती है, क्योंकि मैं तो उड़ के जाऊंगा, ऊपर से जाऊंगा, और आप मनुष्य हो तो आप पैदल चलोगे। ऐसे में क्या होता है कि हम मार्ग भटक सकते हैं। तो श्री राम जी ने सोचा कि हाँ, मोर बात तो सही कह रहा है, मार्ग भटक सकते हैं। तो मोर ये कहता है खुद से कि मैं अपना एक एक पंख त्यागता जाऊंगा और धरती पे वो गिरेगा। आप वो मोर पंख देखते हुए उसी मार्ग की ओर जाना। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो, मैं आता हूँ जलाशय तक। अब एक ख़ास बात यह है कि जो मोर होता है ना, अगर वो बिन मौसम अपने पंखों का त्याग करती है तो उसकी जान चली जाती है। पंख त्यागने का एक ख़ास मौसम होता है, मतलब एक ऋतु होती है जिस मौसम में, जिस टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में मोर अपना पंख त्यागता है। जबकि उस समय ऐसा कुछ नहीं था, वो बिन मौसम पंख उसे त्यागना था। तो ठीक है, ये जानते हुए भी उसने अपना एक एक करके पंख त्यागा। फिर क्या हुआ कि अंत में लगभग वो अपने सारे पंख त्याग चुका होता है। तो श्री राम जी को जो जलाशय की बात पहले हुई थी वो जलाशय भी मिल जाता है, और इन इतने में मोर जो है नीचे गिर पड़ता है। वो नीचे गिरता है और दर्द से कर्रा रहा होता है। लेकिन मन ही मन वो ये सोचता है कि मैं उस प्रभु के काम आया हूँ जो पूरे जगत की प्यास बुझाते हैं। आज मैंने उनका प्यास बुझाने का काम किया है। उसे खुशी होती है कि यार मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आप खुद सोच सकते हो कि यार अगर हम आप किसी को भी अगर श्री राम जी का कार्य करने को मिलता उस समय, तो हम भी सोचते कि यार अपना तो जीवन धन्य हो गया, कुछ और चाहिए ही नहीं। खैर, मोर भी यही सब सोच रहा होता है। फिर श्री राम जी कहते हैं कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, एक दिन ये कर्ज़ मैं ज़रूर उतारूँगा। इसी बात पे श्री राम जी अपना दूसरा अवतार यानी कि श्री कृष्ण जी के रूप में जब अवतरित होते हैं धरती पर, तब वो क्या करते हैं कि बचपन से ही मोर पंख को अपने माथे पर धारण करते हैं। तो ये छोटी सी एक नॉलेज जो मैंने भजन में सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स से भी शेयर करूं, और अब से मैं इस टाइप के वीडियोस रिकॉर्ड करूं और एपिसोड के माध्यम से आप सभी को बताऊं। तो ठीक है,
अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक लाइक करना और कमेंट में श्री राम ज़रूर लिखना। ठीक है।